जब आहार गलत हो तो दवा किसी काम की नहीं होती और जब आहार सही हो तो दवा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर को आप कैसे ओपन कर सकते हैं और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर को ओपन करने के लिए क्या कोई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी और कौन सा लोकेशन पे शुरुआत करना चाहिए, उसके लिए आपको कितना स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी और आयुर्वेदिक दवाइयों को आप कहाँ से खरीदेंगे या फिर ख़रीदने के बाद क्या कस्टमर उससे ख़रीदते हैं भी या नहीं, और आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर को ओपन करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं और आप मार्केटिंग कैसे करेंगे। एक कंप्लीट डिटेल आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। अब देखिए, आयुर्वेद एक अमेजिंग लाइफस्टाइल चॉइस है क्योंकि मेडिटेशन, योगा और डाइट की मदद से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, इम्यूनिटी इम्प्रूव होता है, जनरल हेल्थ ठीक ठाक रहता है, यानी ओवरऑल हेल्थ की भलाई में आयुर्वेद मदद करता है। और आयुर्वेद के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसके उपचार से आपको हमेशा साइड इफ़ेक्ट नहीं बल्कि साइड बेनिफिट मिलता है। और ये बेनिफिट इतना बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आयुर्वेद के अभ्यास से किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। और इसका इतिहास भी आप देखिए, रामायण के अंदर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, जो कि एक प्रसिद्ध प्रभावशाली औषधीय जड़ी बूटी हैं। और इसके अलावा भारतवर्ष के अंदर देखिए, जो राजा महाराजाओं ने लड़ाई लड़े थे उस समय भी बड़े से बड़ा चोट को आयुर्वेद ने ठीक किया। और हाल ही में कोरोना के वजह से लोगों ने आयुर्वेद का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया, यानी कोल्ड, कफ, फीवर और गला ख़राब होने के वजह से लोगों ने इंडियन जड़ी बूटी और इंडियन मसालों से बना नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, जिसको आप इंडियन ड्रिंक या फिर इंडियन चाय कह सकते हैं, जिसको काढ़ा कहते हैं। काढ़ा जो कि तुलसी, अदरक, शहद, इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और पानी डाल के गर्म करके लोगों ने खूब पिए होंगे, शायद आप भी पिए होंगे। और आज के समय में देखिए, भारत और नेपाल के अंदर 80% से ज़्यादा लोग जो कि आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद मेडिसिन का बिजनेस ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब देखिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर को ओपन करने के लिए क्या कोई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, अभी तक आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर बिजनेस को ओपन करने के लिए कोई भी ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कोई भी व्यक्ति इस बिज़नेस को आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। परंतु देखिए, किसी भी बिज़नेस को शुरुआत करने से पहले आप अपना लोकल म्यूनसिपालिटी अथॉरिटी से एक ट्रेड लाइसेंस को निकालना होगा और एक शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर को शुरू करने के लिए जो भी नाम से आप बिज़नेस को शुरुआत करना चाहते हैं उसका नाम ऐसा होना चाहिए जो कि आयुर्वेद के साथ मैच करता हो, यानी आपको एक अच्छे नाम को चुनना होगा जो कि ना सिर्फ बोलने में आसान हो बल्कि उसका मीनिंग आयुर्वेद के साथ जुड़ा हुआ हो। और ऐसे नाम आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, अगर आप प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। अब देखिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर को आप किसी भी प्राइम लोकेशन पर शुरुआत कर सकते हैं, यानी कोई भीड़ भाड़ इलाका जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होंगे या फिर बहुत ज़्यादा मेडिकल और क्लिनिक्स होंगे, वहाँ पे आप आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर को ओपन कर सकते हैं। और स्पेस की रिक्वायरमेंट देखिए, 150 से लेकर 200 स्क्वायर फीट स्पेस की ज़रूरत होगी। उसके अंदर आपको रैक्स और रेफ्रिजरेटर भी रखना होगा। अब देखिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन को आप कहाँ से खरीद सकते हैं। देखिए, भारतवर्ष के अंदर कई बड़ी कंपनियां आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाते हैं और अपना डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से पूरे देश भर में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि डाबर, हिमालय, पतंजलि, हमदर्द, बैद्यनाथ, झंडू, भिको, इनका डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हर जगह मौजूद है। तो आप इनके साथ संपर्क करके आसानी से दवाई को खरीद कर आप सेल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सीधे मैन्युफैक्चरर से भी खरीद सकते हैं। या फिर देखिए, बहुत सारे सप्लायर, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर अलग अलग वेबसाइट पर भी रजिस्टर्ड है, जैसे कि इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, ऐसे वेबसाइट को आप विजिट करके इनके साथ संपर्क करके आप दवाई को खरीद सकते हैं। परंतु आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर को सक्सेसफुली चलाने के लिए आपको कस्टमर का बाइंग हैबिट्स को रिसर्च करना होगा, यानी जहाँ पे आप अपना स्टोर को ओपन करेंगे वहाँ पर लोग किस बीमारी की उपचार के लिए और किस बीमारी की बचाव के लिए दवाई को खरीद रहे हैं, कौन सा कंपनी का दवाई को खरीद रहे हैं, ये आपको रिसर्च कर लेना होगा। क्योंकि उसके हिसाब से फिर आप कंपनी और मेडिसिन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब देखिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर बिजनेस के अंदर आपका मेजर इन्वेस्टमेंट होगा दो चीज़ों पर। पहला देखिए, आपको आयुर्वेदिक का दवाई खरीदना होगा, और ये दवाई आप कितना अमाउंट में खरीद रहे हैं, कौन कौन सा कंपनी का आप खरीद रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका इन्वेस्टमेंट। और दूसरा देखिए, आपको स्पेस की ज़रूरत होगी। स्पेस अगर आप रेंट पर जाते हैं तो फिर आपको हर महीना रेंट पे करना होगा, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। और जहाँ प्रॉफिट की बात है, प्रॉफिट देखिए अलग अलग कंपनी का अलग अलग मार्जिन होता है, परंतु नॉर्मली 20 to 30% प्रॉफिट आपको इस बिज़नेस के अंदर मिलना चाहिए। और इसके अलावा देखिए, अगर आप आयुर्वेद के ऊपर नॉलेज रखते हैं तो फिर लोकल से कुछ दवाई लेके भी आप सेल कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलेंगे। अब देखिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर बिजनेस के लिए आपको मार्केटिंग करना होगा, और मार्केटिंग के लिए आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी फेसबुक रील और इंस्टाग्राम रील पर आप आयुर्वेदिक का बेनिफिट्स के बारे में लोगों को बता सकते हैं। यानी ब्राह्मी का क्या बेनिफिट्स है, तुलसी का क्या बेनिफिट्स है, हल्दी का क्या बेनिफिट्स है, नीम का क्या बेनिफिट्स है, या फिर अश्वगंधा, एलोवेरा, आंवला, बहेड़ा, हरड़, ये सारी चीज़ों का क्या बेनिफिट्स है, आप खुद का यूट्यूब चैनल पर वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, आप डिजिटल मार्केटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं। तो ये तो था कुछ डिटेल आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर को आप कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार और भी बिजनेस आइडिया के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।